अब आप देख रहे खबरों की दीवार सेजीवाल। इस वक्त सरगुजा जिले के हरिहर गांव में मौजूद हूं। यहां पर 2 मार्च से हसदेव बचाओ आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के बारे में आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है। तो भैया अपना परिचय देंगे? मेरा नाम उमेश्वर सिंह आर्मो, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति का संयोजक हूं और सरपंच भी हूं। जी। तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन धरना क्यों चल रहा है? देखिए, अनिश्चितकालीन धरना, ये जो परसा कोल ब्लॉक है, इसको वन स्वीकृति फर्जी ग्राम सभा के तहत वन स्वीकृति दी गई। उसी को चुनौती के लिए हम राज्यपाल को लेटर लिखे थे, कलेक्टर को लिखे थे, मंत्रालय को, सभी को। तो उसका अभी तक जांच नहीं हुआ है और उसकी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ गई। मैंने जो पर्यावरण की अंतिम स्वीकृति मिलना चाहिए था वो मिल गया, तो वो मैंने पेड़ कटाई भी कर दिए। तो उसी के विरोध में हम धरना में बैठे हुए हैं और हमारी मांग सिर्फ परसा खदान से नहीं है, पूरे हसदेव क्षेत्र को संरक्षित करने की मांग है। जी, इसलिए बैठे हैं। तो ये जो अपना कौन कौन से गांव आ रहे हैं इसमें जो परसा कोल ब्लॉक है, इसमें सालही, हरिहरपुर और फतेहपुर, ये 3 गांव होंगे। 2 गांव पूरी तरीक़ा से विस्थापित होगी और तारा का 4 पारा और जनार्दनपुर का कुछ हिस्सा है, जो 2 जिला की ज़मीन है वो इसमें जा रही है परसा कोल ब्लॉक में। लगभग कितना एकड़ होगा ये? देखिए, इसका जो वन भूमि है वो तो 841 हेक्टेयर वन भूमि है। सिर्फ उसमें जंगल की भूमि है। नहीं, कोयला खुदाई होगी? हाँ, कोयला खुदाई होगी जो परसा कोल ब्लॉक में। 800 एकड़ से अधिक? 800 हेक्टेयर, 841 हेक्टेयर, 841 हेक्टेयर जो जंगल की जमीन है। और उसमें 4,50,000 पेड़ कटेंगे। 4,50,000 पेड़ कटेंगे। पौधों का तो कोई गिनती ही नहीं है। अच्छा। उसमें जो बड़े पेड़ हैं वो कटेंगे। तो इस प्रकार से जो परसा खदान में जो ख़त्म होने वाला है जंगल और गांव, ये विकराल रूप है। अच्छा, आप यहाँ के सरपंच भी हैं और जैसे आते यहाँ पर मुख्य वन औषधियाँ क्या क्या है? मुख्य जैसे जंतु वंतु है क्या क्या है यहाँ पे? हाथी तो सबको मालूम है। जी, मैं पतुरिया डांड का सरपंच हूँ, लेकिन जो हसदेव की पूरा इलाका है एक ही प्रकार से है। तो यहाँ जो औषधि हैं बहुत सारे हैं। किसी का जो पैर टूट जाए या कोई भी हड्डियाँ टूट जाए उसको भी जोड़ लेते हैं। अलग अलग जो बीमारियां हैं उसके लिए भी जड़ी बूटी है। जंगल में तमाम प्रकार से जो जैव विविधता है वो जैव विविधता है। एक रिपोर्ट में सुना था 23 प्रकार के सरीसृप है यहाँ पे, 92 प्रकार के पक्षी हैं जिनसे प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, वो तो कम ही सुने हैं आप, मुझे लगता है आप कम ही सुने हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी जब आए थे यहाँ पर, यहाँ आसपास में आए थे, आप थे मौजूद उस वक्त? हाँ, मैं उस समय जनपद सदस्य था। मदनपुर में आए थे, यहाँ से 10 किलोमीटर है इसी का जो क्षेत्र है हसदेव का, तो वहाँ आए थे मदनपुर में। वो राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? देखिए, राहुल गांधी जी का वक्तव्य था, उनका वादा था कि हसदेव को बचाने के लिए यदि आप लड़ रहे हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और वादा करता हूँ, वो जो कंपनियों की जो लूट है उस पर भी बोले थे कि ग्रामीणों की सहमति के बगैर कहीं खदान नहीं खुलेगी। तो हम जो परसा की जो मामला है इसको तो हम बता रहे हैं कि हमारी सहमति नहीं हुई है, और इसीलिए जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को हम लाए थे कि हसदेव को कांग्रेस की सरकार आएगी तो संरक्षित करेगी। लेकिन उनके आने के बाद भी परसा की वन स्वीकृति दी जा रही है, तो ये बहुत ही गड़बड़ है। इसमें हमारे जो राहुल गांधी जी के साथ आप सभा में मौजूद थे तो कौन था? और हमारे जो मदनपुर में सभा हो रहा था उसमें भूपेश बघेल जी, टी.एस. सिंहदेव जी, चरणदास महंत, सारे जो छत्तीसगढ़ के मुखिया नेता हैं वो कांग्रेस के सभी लोग उनके साथ साथ इस सभा में थे। उनका पहले भूपेश बघेल जी का बात बता दूं मैं कि भूपेश बघेल जी पहले आए,
मई की माह में 15 मई को धूप के समय में हुआ था। महुआ पेड़ के नीचे आकर के बैठे भूपेश बघेल जी और हम लोगों से बात किए कि क्या आप राहुल गांधी जी आकर के इस क्षेत्र को बचाने के लिए वादा करना चाहते हैं, क्या आप उनको बुलाना चाहोगे? यदि वो कह रहे हैं वो आएंगे तो हम कहें कि यदि हमारे क्षेत्र को बचाने के लिए आ रहे हैं तो ज़रूर उनके साथ हम सभा करेंगे। ये भूपेश बघेल जी आकर के हमसे मिले, हम उनको बुलाने नहीं गए थे। अच्छा, ये तो और अभी इसी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो उनकी भी मजबूरियां रही होंगी। राजस्थान सरकार के लोग, मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पर, बताया भाई हमारे यहाँ कोयला संकट है करके। देखिए, जो कोयला संकट उनका मीडिया में जो खबर बनाई गई वो फर्जी खबर है। गहलोत जी हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं और मीडिया में खबर छपती है कि राजस्थान में सिर्फ 10 दिन के लिए कोयला बचा हुआ है। यदि परसा खदान की स्वीकृति को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो राजस्थान अंधकार में हो जाएगा। भैया, परसा खदान है, उसमें तो आप खदान शुरू ही नहीं किए हो, यहाँ से कोयला ही नहीं निकल रहा है, तो तो बहुत कहाँ से समय लगेगा। संकट आ गया? वो कई साल लग जाएगा शुरू करने में, हम तो अब करने ही नहीं देंगे ना। तो कहाँ से संकट आ ये गई? खदान जो कितना साल लग गया शुरू होने परसा में? ईस्ट केतेबासेन जो खदान ये सब, है, हाँ, वो तो 4-5 साल में कर लिए थे शुरू। 4 साल में 4 साल में 4 साल में कोयला कोयला निकाल रहे थे और अभी भी कोयला निकाल रहे हैं। वो कोयला जा ही रही तो संकट कहाँ से आ गई? इसके मतलब तुम कोयला को कहीं बेच खाए। तो ये जो तमाम प्रकार से जो अगर रमन सरकार ने उस समय कोयला खदान करी थी, ये तो अब भाजपा से कोई नेता वेता नहीं आ रहे आप लोग का समर्थन करने के लिए? अब पता नहीं किस मुंह से आते हैं या वो दिल को जोड़ने के लिए आते हैं। राम विचार नेताम जी जो सरगुजा से हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो हमारे धरना में आकर के हमारे जो संस्कृति है आदिवासियों की, उस संस्कृति के बारे में बात कर रहे थे कि आप लोग हरदेव को बचाने के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं दिल से आपके साथ समर्थन दे रहा हूं और खड़ा हूं। तो उससे पहले 2 दिन पहले जो हमारे पूर्व सांसद रहे हैं भाजपा से, कमल भान जी, वो कमल भान आए थे। उनकी पूरी जो सरगुजा की टीम थी सूरजपुर की, वो पूरी टीम आई थी कि हरदेव को बचाने के लिए आपकी जो हरदेव रण बचाओ संघर्ष समिति की जो धरना चल रही है उसको हम समर्थन कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप जिस पार्टी से आए हों, जहाँ कहीं से भी आए हों, आपकी अगर भूल रही हुई होगी या जैसा भी आप इसको बचाने के लिए बात कर रहे हैं तो ईमानदारी से आइए, नहीं तो फिर इस क्षेत्र को आप नहीं बचेगा तो फिर सबकी दुर्दशा है। तो ये थे हरदेव बचाव समिति के संयोजक। इन्होंने अपनी बात कही और बताया कि जंगल जाने से क्या नुकसान होगा, तमाम बातें हुई हैं। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।